हेलो दोस्तों, हम एक वीडियो लाए हैं भौतिक विज्ञान का 50 क्वेश्चन मात्रक और मापन से लाए हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि एसआई पद्धति लंबाई का इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है? लंबाई का क्या है? मीटर होता है। लंबाई का मीटर से हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर बी मीटर हो जाएगा, लंबाई मीटर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें पूछा कि पद्धत द्रव्यमान की इकाई क्या है? द्रव्यमान द्रव्यमान का आ जाएगा किलोग्राम से। ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। समय समय का एसआई मात्रक पूछा है। समय का एसआई इकाई क्या है? समय सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन सेकेंड सही है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। तापमान तापमान का सही इकाई केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी केल्विन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या? तो विद्युत धारा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर होगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? प्रकाश तीव्रता जो है, प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें तो ये तीनों नहीं है, मतलब ऑप्शन है कैंडल सही है। फिर मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7वां। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई पदार्थ की एसआई इकाई क्या है? तो हम ऑप्शन मारेंगे मोल। ऑप्शन ए मोल हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। बल का पूछा। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन। फिर मैं बात करूंगा कि मुझे थोड़ा जूम मार दें। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा कार्य। यहाँ पर लिख लीजिए कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। यही होगा, कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। शक्ति का एसआई मात्रक कुछ शक्ति का हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करेंगे 11वां। दाब का एसआई मात्रक होगा दाब का हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आवृत्ति का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 12वां। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। ऑप्शन ए। फिर 13वां बात करें विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक हो जाता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। रोजी ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कलम, वोल्ट हो जाएगा। फिर हम करेंगे प्रतिरोध। देखिए आ जाएगा विद्युत प्रतिरोध सब लोग जानते हैं। विद्युत प्रतिरोध आवेश और कूलाम, इसी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। विद्युत प्रतिरोध का होता ओम। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओम होगा। फिर 14वां। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा तो कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एम। क्वेश्चन नंबर 16। कार्य की शक्ति इकाई क्या है? कार्य की शक्ति इकाई क्या है? कार्य की शक्ति इकाई कार्य और ऊर्जा वही बताए थे ना, जूल होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जूल। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। गति का एसआई मात्रक क्या होता है? गति का एसआई मात्रक होता है मीटर सेकेंड। गति और वेग याद कर लीजिए। वेग इन दोनों का यही होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। गति वेग का एक ही होता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 18। आयतन
आयतन का सही मात्रक पूछा है घन मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा घन मीटर। घनत्व, घनत्व का सही मात्रक पूछ दिया है, घनत्व का सही मात्रक पूछ दिया, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है लंबाई मापन का यंत्र कौन सा, लंबाई मापने का यंत्र, लंबाई मापने का यंत्र हो जाएगा मीटर स्केल, ऑप्शन नंबर बी। फिर इसमें पूछ दिया है कि इसमें पूछ दिया कि तापमान मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तापमान नापने के यंत्र को, तापमान नापने के यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, वायु दाब नापने का यंत्र कौन सा, वायु दाब, वायु दाब नापने का यंत्र, वायु दाब नापने का यंत्र बैरोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन ए है बैरोमीटर। वायु दाब नापने का यंत्र कौन सा होता है, बैरोमीटर। विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने का यंत्र किसे कहते हैं, विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर होता है, विद्युत धारा अमीटर। विद्युत विभवांतर मापने का, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट। विद्युत विभवांतर का विभव मतलब विभव विभवांतर एक ही होता है, इसमें पूरा लिखा नहीं है इसलिए विभव वोल्ट होता है एसआई मात्रक, और नापने का यंत्र जो होता है वोल्ट मीटर होता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, वर्षा नापने का यंत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज कहते हैं, रेन गेज, ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करेंगे आर्द्रता, आर्द्रता मापने का यंत्र, आर्द्रता, आर्द्रता मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता नापने में मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब दूध जो होता है नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का किया जाता है, वो ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टोमीटर। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, वाहन, इसमें पूछा कि वाहन मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, वाहन मापने के मतलब मापने के यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर लाइट आ गई गाइस, बहुत गर्मी हो रही थी। भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, भूकंप सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का यंत्र किया जाता है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के यंत्र को कहा जाता है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, एसआई पद्धति में, इसमें ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रकों की संख्या पूछा है गाइस, मूल मात्रकों की संख्या पूछा है कि कितना है, इसमें मूल मूत्रों की संख्या पूछा है कि 7 हो जाएगा। और एक और पूछता है कि पूरक मात्रक, ये तो पूछता है पूरक मात्रक, पूरक मात्रक एक ये पूछता है, और एक ये, इसमें तो पूछा है कि मूल मात्रक तो 7 होते हैं, पूरक मात्रक 2 होते हैं, ये 2 होते हैं, याद कर लीजिएगा इस 2 होते हैं। फिर हम बात करेंगे 32, 1 किलोग्राम, ये तो सबको पता ही हो गया होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो इसका जवाब नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे कि 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसमें पूछा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 33, 1 सेंटीमीटर में कितने मिली सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिली सेंटीमीटर होते हैं, 10, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 34 है। फिर उसके बाद 35 पर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं,
गाइस दोस्तों, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये भी लोग आप भी लोग कमेंट करना। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 घंटे में कितने। ओ नो, सोच रहे थे आप लोग बता देंगे लेकिन नहीं, इसमें हम सोचे मिनट पूछ रहा है तो 60 हो जाता है, लेकिन मिनट नहीं पूछ रहा है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं गाइस, सेकंड पूछ रहा है, सेकंड सेकंड पूछ रहा है। इसमें सेकंड मतलब 60 3600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3600 हो जाएगा। गुणा भाग कर लेना, 3600 आएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं गाइस। अब एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताना, या आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट में बताना कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। एक क्विंटल एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। 100। ऑप्शन नंबर सी। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 टन 100 किलो को 1 कुंटल कहल जाला, तो 1 टन कह रहा तो 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बात कर रहा है कि एसआई पद्धति को पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप क्या है एसआई पद्धति का पूर्ण रूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एसआई पद्धति के पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन, इसमें पूछा न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन बल, बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन न्यूटन पूछा तो बल हो जाएगा, सॉरी। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। जूल किसका मात्रक है। जूल कार्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य। वाट किसका मात्रक है। वाट तो शक्ति हो जाएगा। अभी पीछे मतलब पढ़ाए हैं, बस उसी का उल्टा पूछ रहा है बस, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल दाब का हो जाएगा। हर्ट्ज किसका मात्रक है, भी पूछा था। आवृत्ति, पीछे आवृत्ति पूछ रहा, वही उलट दिया क्वेश्चन। ओम किसका मात्रक है। ओम देखो वहाँ पर बता रहे थे ना, ओम ओम किसका मात्रक है। ओम किसका मात्रक है। ओम का कनेक्शन प्रतिरोध से है, प्रतिरोध ऑप्शन बी है। फिर बोल्ट किसका मात्रक है। बोल्ट बोल्ट विभव, विभव हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक। कूलाम तो आवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। केल्विन किसका मात्रक है। केल्विन तो तापमान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कैंडल किसका मात्रक है। कैंडल तो प्रकाश तीव्रता हो जाएगा, प्रकाश तीव्रता। फिर मोल किसका मात्रक है। मोल पदार्थ का मात्रक है। ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट केमिस्ट्री में लाएंगे। रुकिए देखकर चैप्टर का नाम बताते हैं, गति। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन गति का लाएंगे। गति के लिए रेडी रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।